दोस्तों, आज के टाइम पे किसी भी जॉब ज्वाइन कर लो, तुम्हारे हाथ में कहीं ना कहीं से आके एक्सेल आ ही जाएगा। और एक्सेल अगर एक बार तुम्हारे हाथ में आ गया तो ये वाला टैक्स मतलब तुम्हें कभी ना कभी तो पे स्लिप जो होता है या फिर सैलरी शीट जो होता है ये क्रिएट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आइए समझते हैं कि कैसे हम पे स्लिप बना सकते हैं। फुल्ली डायनामिक पे स्लिप मतलब क्या, फुल्ली ऑटोमेटिक रहेगा कि हर एक के लिए हमें बारीकी बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो कैसे बना सकते हैं एक्सेल में, आइए बारीकी से समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम एक्सेल की स्क्रीन पे आ जाते हैं और देखो मैंने पहले से ही कुछ डाटा मैंने एंट्री कर रखा है, मतलब कुछ डाटा मैंने यहाँ पे लोड कर रखा है। जैसे डाटा पे क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं कि एम्प्लॉय आईडी दिया गया है, एम्प्लॉय आईडी दिया गया है, उसके साथ एम्प्लॉय नेम दिया गया है, उसका डेजिग्नेशन दिया गया है, मतलब कौन सा अकाउंटिंग अकाउंटेंट फील्ड का है या फिर एग्जीक्यूटिव फील्ड का है या फिर असिस्टेंट फील्ड का है। और उसके साथ उसका वर्किंग डेज दिया गया है, मतलब ये एक मंथ में कितने दिन इसका वर्किंग डे रहता है वो दिया गया है। उसके साथ इसका पर डे सैलरी क्या होता है वो दिया गया है और इसके ऊपर बेसिक सैलरी दिया गया है। बेसिक सैलरी नॉर्मली हमने कैलकुलेट करा कैसे, वर्किंग डे के साथ हमने पर डे जो सैलरी होता है उसको मल्टीप्लाई किया और फिर तो हमारे पास बेसिक सैलरी आ गया। टेंशन करने की बात नहीं है कि ये सिर्फ बेसिक सैलरी है, इसके साथ हम सारा कुछ ऐड करेंगे, पीए पीएफ या फिर उसके साथ से जो डिडक्शन वाला पार्ट होता है वो सारा कुछ ऐड करेंगे इसके बाद वाले पार्ट पे। ये बेसिक डाटा हो गया हमारे पास। ओके, बेसिक डाटा हमने देख लिया। अभी डायरेक्टली हम चलते हैं कि पे स्लिप को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं या फिर कैसे बनाते हैं। देखो, पे स्लिप पे हम आ गए। यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी एक फॉर्मेट बना के रेडी रखा है। अभी इस फॉर्मेट को मैं बना भी सकता था, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता आपको ये वीडियो में, तो मैं बना के रखा हूं। कैसे बनाते हैं वो सिर्फ मैं बता देता हूं। टाइम क्यों बचाना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक छोटा सा मोटिवेशन मैं तुम्हें दे देता हूं कि टाइम सबसे कीमती होता है। समय रहते रहते खुद को सुधार लो, और अगर टाइम तुम्हें सुधारना स्टार्ट करे तो बहुत बुरा होता है। इसलिए बिना किसी देरी के हम आ जाते हैं सैलरी शीट को या फिर पे स्लिप को कैसे हम बना सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमने एक हेडिंग दे दिया, हमारे ही चैनल का दे दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ ई लर्निंग। उसका लोगो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने मर्ज एंड सेंटर पे किया है इसलिए पूरा सेल सिलेक्ट होके आ गया। फिर वैसे ही नॉर्मली हमने टाइप कर लिया, जो सेल यहाँ पे मर्ज दिख पा रहे हो सेल को सिर्फ सिलेक्ट करना होता है। इस तरीके से देखो, कोई भी सेल अगर मर्ज करना होता है तो सारे सेल को सिलेक्ट करो और फिर मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना होता है। तो देखो यहाँ पे मर्ज हो जाता है। तो मैं इसको दोबारा ठीक कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने पूरा बना लिया है फॉर्मेट, ये आप बहुत आसानी से बना पाओगे। अभी देखो यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया है कि हम यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी डालेंगे सिर्फ, और ये पूरा जो ब्लैंक है ये फिलअप होके आ जाएगा। इसको हम करने वाले हैं। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले बता दूं कि जैसे ही तुम एक्सेल का नाम सुनते हो या फिर जहां पे भी एक्सेल का जिक्र किया जाता है, एक फॉर्मूला का नाम जरूर आता है, वो है वीलुकअप। वीलुकअप फॉर्मूला एक्सेल में आता ही है, तो हम वीलुकअप का फॉर्मूला को ही यूज करेंगे पे स्लिप बनाने के लिए। देखो, सबसे पहले तो मैं एक एम्प्लॉय आईडी डाल देता हूँ। देखो, जो यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय आईडी है और रैंडमली मैं एक एम्प्लॉय आईडी डाल देता हूँ। यहाँ पे देखो, एम्प्लॉय आईडी हमने डाल दिया। अब यहाँ पे डेट की बारी है, तो डेट डालने के लिए हमें मैनुअल डेट डालने की भी जरूरत नहीं। इसके लिए भी हम एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, इक्वल टुडे फंक्शन का हम यूज करेंगे। जैसे ही हम टुडे फंक्शन को ओपन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और कुछ करने की जरूरत नहीं, एंटर प्रेस करेंगे तो आज का जो डेट है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे। ये हो गया हमारा बेसिक काम। अभी जो मेन चीजें है, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, सारा कुछ लाना है। सबसे पहले एम्प्लॉय नेम जो है इसको हम लेके आएंगे उस डाटा में से। किस तरीके से, देखो, सबसे पहले वीलुकअप फॉर्मूला टाइप कर लेना है। वीलुकअप हम टाइप करेंगे, वीलुकअप फॉर्मूला टाइप किया। अभी देखो, लुकअप वैल्यू, ये जो हमारे पास सिंटेक्स है, आपको पता ही होगा कि जैसे ही हम कोई भी फॉर्मूला टाइप करते हैं तो उसके नीचे हमें सिंटेक्स देखने को मिलता है। अभी सिंटेक्स में से लुकअप वैल्यू मांग रहा है, तो लुकअप वैल्यू क्या है, हम एम्प्लॉय आईडी के ऊपर डिपेंड करके सारा कुछ करने वाले हैं। तो एम्प्लॉय आईडी ही हमारे लिए लुकअप वैल्यू। ठीक है, लुकअप वैल्यू को हमने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा साइन दिया। अभी टेबल एरर को सिलेक्शन देना है। देखो, मैं हर एक स्टूडेंट को मेरे बताता हूं कि देखो, फॉर्मूला याद नहीं किया जाता, रट्टा नहीं मारा जाता। तुम अगर फॉर्मूले को समझ लोगे बारीकी से तो तुम्हें कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, मतलब ऑटोमेटिकली तुम कर पाओगे। तो हर एक चीज को समझना इंपॉर्टेंट है, तो मैं डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए। तो देखो, टेबल एरे पूछ रहा है, मतलब एक्चुअल में हमारा जो डाटा है कौन सी टेबल पे है। तो हम टेबल एरे, हम चले जाएंगे दूसरे सीट पे, यहाँ पे ही सिलेक्ट रहेगा। हम दूसरे सीट पे चले जाएंगे जहां पे हमारा डाटा है, पूरा टेबल का हम सिलेक्शन दे देंगे। इस तरीके से पूरा टेबल का सिलेक्शन दे दिया। फिर हम दूसरे सीट पे नहीं जाएंगे, मतलब जिस सीट पे थे उस पे नहीं जाएंगे, जहां पे डाटा है इसी पे सिलेक्ट करने के बाद हम कॉमा साइन देंगे। अभी हम फॉर्मूला बार पे देख के टाइप करेंगे। देखो, ये हो गया हमारा फॉर्मूला बार। यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है।
हम क्या ढूंढ रहे थे, एम्प्लॉय नेम ढूंढ रहे थे। तो एम्प्लॉय नेम कौन से नंबर कलम पे है, ये कोल इंडेक्स नंबर मतलब कलम इंडेक्स नंबर होता है 1 2 2 में है, तो हम यहाँ पे 2 डालेंगे, फिर कॉमा साइन देंगे। और रेंज लुकअप में एक चीज और बता दूं मैं तुम्हें कि देखो यहाँ पे जो सिंटेक्स होता है, मतलब वी लुकअप के बाद जो ब्रैकेट में होता है, उसके अंदर भी जो थर्ड ब्रैकेट में होता है, कोई भी फॉर्मूले के अंदर थर्ड ब्रैकेट में जो लिखा जाता है वो ऑप्शनल होता है, मतलब डाल भी सकते हो या फिर ना भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे हम 0 डाल देंगे, रेंज लुकअप हमें अभी चाहिए नहीं, तो 0 डाल देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ पे हम वापस उसी सीट में आ जाएंगे, पे स्लिप पे नाम भी आ गया। इसी तरीके से डेजिग्नेशन को भी लेके आएंगे, इक्वल वी लुकअप टाइप करेंगे। इस तरीके से वी लुकअप टाइप करने के बाद फिर से लुकअप वैल्यू में हम एम्प्लॉय आईडी ही देंगे, कॉमा साइन देंगे। टेबल एरे के लिए फिर से हम चले जाएंगे, टेबल हमारे जो एम्प्लॉय वाले टेबल एरे है, तो टेबल एरे को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा साइन देंगे। कॉमा साइन देने के बाद अभी हम क्या ढूंढ रहे हैं, डेजिग्नेशन, तो 1 2 3, तो हम 3 डालेंगे, कॉमा साइन देने के बाद 0, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर प्रेस करेंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो देखो डेजिग्नेशन आ गया। टोटल वर्किंग डेज के लिए भी सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे हर एक चीज के लिए, मतलब वी लुकअप सिर्फ जितना जितना हम डाटा में से लेके आएंगे उसके लिए हम वी लुकअप फॉर्मूला का यूज करेंगे। फिर से लुकअप वैल्यू में हम डाल देंगे एम्प्लॉय आईडी, कॉमा साइन देंगे। टेबल एरे के लिए हम एम्प्लॉय आईडी पे मतलब एम्प्लॉय डाटा पे चले जाएंगे और यहाँ पे जाके एम्प्लॉय डाटा को जो है सिलेक्शन दे देंगे यहाँ पे। अच्छा, सिलेक्शन देने के लिए भी एक शॉर्टकट मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। एक सिर्फ हम सेल पे क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करेंगे, डाउन एरो प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके देखो पूरा डाटा हमारा सिलेक्ट हो गया। कॉमा साइन देंगे, टोटल वर्किंग डेज 1 2 3 और 4, मतलब 4 नंबर कलम पे है हमारा, तो यहाँ पे हम 4 नंबर कलम डालेंगे। यहाँ पे एक सेकंड, ये अगर कोई सिलेक्शन हो जाए फिर भी हमें नहीं रखना है, तो यहाँ पे 4 डाल देंगे, मतलब 4 डाल देंगे, कॉमा देंगे 0, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखो टोटल वर्किंग डेज आ गया। अभी सिर्फ हमें बेसिक सैलरी को वहां से लेके आना है। बेसिक सैलरी को हम कैसे लेके आएंगे, वी लुकअप टाइप करेंगे, फिर लुकअप वैल्यू में हम एम्प्लॉय आईडी को ही सिलेक्ट करेंगे, कॉमा साइन देंगे, फिर टेबल एरे में चले जाएंगे, पूरा टेबल का सिलेक्शन हम यहाँ पे दे देंगे। पूरा टेबल का सिलेक्शन देने के बाद कॉमा देंगे। अभी हमें क्या चाहिए, बेसिक, तो 1 2 3 4 5 6 डाल देंगे हम यहाँ पे। गिनती मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि कौन सा सेल कौन सा कलम हम गिन रहे हैं, ठीक है। तो 6 कॉमा देंगे, फिर 0 डालेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखो बेसिक सैलरी आ गया। अभी बेसिक तक ही हमें लाना था। अभी बेसिक सैलरी के बाद डीए अगर हम जोड़ेंगे तो मान के चलो कि डीए इसके ऊपर 45% है, तो डीए के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल साइन देंगे। बेसिक के ऊपर डीए है तो बेसिक को सिलेक्ट करा, मल्टीप्लाई 45% डालेंगे, एंटर प्रेस किया। अभी एचआरए मान लो 30% है, तो इक्वल साइन डालेंगे, बेसिक को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 30%। ये अपने अपने हिसाब से कर पाओगे, मतलब अपने अपने हिसाब से अपने अपने रिक्वायरमेंट से आपको यहाँ पे डालना है। तो 30% डाल देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। टीए अगर मान के चलो कि 15% है, तो यहाँ पे हम बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 15% डाल देंगे, मैनुअली डाल देंगे जो भी आपका रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हमने सिलेक्शन कर दिया। अभी बाकी सारी चीजें अगर होता है तो डालना है, अगर नहीं है कंपनी में तो यहाँ पे नहीं डालना है। जैसे ही मैंने लिख के रखा है कि अगर आपको जरूरत हो तो डालना है। अभी देखो ग्रॉस पहले हम निकाल लेते हैं, फिर डिडक्शन वाले पार्ट पे चलेंगे। ये अर्निंग डिटेल्स है, तो अर्निंग डिटेल्स का टोटल जो होता है हमारा ग्रॉस, मतलब आप ध्यान से समझ लो कि जो भी हमारे पास बेसिक के साथ डी ऐड होता है, मतलब डियरनेस अलाउंस, एचआरए, टीए जो भी होता है, वो ऐड होने के बाद क्या ग्रॉस सैलरी बनता है। ग्रॉस सैलरी में से हम जब डिडक्शन छोड़ते हैं, मतलब पीएफ फंड में जाता है, उसके बाद टैक्स कटता है या फिर लोन होता है, तो सिर्फ कटने के बाद जो होता है हमारा नेट सैलरी पे काउंट होता है, ठीक है। तो पहले हम ग्रॉस सैलरी निकाल लेंगे, उसके लिए इक्वल साइन करेंगे और उसके बाद सम फॉर्मूला का यूज करेंगे। सम टैब की से सिलेक्ट किया और पूरा जो सेल है हम यहाँ पे सिलेक्शन दे देंगे। जो खाली भी है, ब्लैंक सेल भी है, उसको भी हम सिलेक्शन दे देंगे, क्योंकि अगर किसी और का होता है यहाँ पे कोई भी तो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे डिडक्शन की बात कर लेते हैं। पीएफ जो होता है वो कितना परसेंट जाएगा, मान के चलो कि 15% जाएगा, तो यहाँ पे हम बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई 15% डाल देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अभी मान के चलो ये आ गया हमारे पास, ईपीएफ आ गया 20%, तो हम यहाँ पे बेसिक सैलरी को ही सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 20% डाल देंगे, वो अपने अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर प्रेस किया। अभी ये टैक्स जो होता है ये बेसिक के ऊपर नहीं लगता, ये ग्रॉस सैलरी के ऊपर टैक्स लगता है। मान के चलो यहाँ पे मैं 18% मान लेता हूँ, इक्वल साइन दिया, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई 18% डाल देंगे। ये ध्यान रखना, ये ग्रॉस सैलरी के ऊपर होता है कोई चीजें, बाकी सब हम बेसिक के ऊपर कर रहे थे। फिर एंटर प्रेस किए। अगर लोन होता है तो यहाँ पे डाल देना कितना अमाउंट है,
या फिर एडवांस लोन अगर बेसिक के ऊपर आता है या ग्रॉस के ऊपर आता है तो वो हिसाब से तुम डाल सकते हो। फिर यहाँ पे इसका टोटल निकाल लेना है, मतलब डिडक्शन का टोटल हमें निकाल लेना है, इक्वल साइन देना है, फिर हमें यहाँ पे सम फॉर्मूला को टाइप करना है और फिर से हमें जो डिडक्शन वाला पार्ट है सबको सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटरफेस करना है। जैसे इंटरफेस करेंगे तो इसका टोटल भी हमारे पास आ गया। अभी नेट सैलरी की बात कर लेते हैं। ग्रॉस में से हमें डिडक्शन को निकालना है, माइनस करना है, तो इक्वल साइन देना है, ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट करना है, माइनस साइन देना है और यहाँ पे टोटल का सिलेक्शन देके हमें इंटरफेस करना है। तो देखो ये हो गया हमारा क्या, नेट सैलरी। अगर इसको तुम ये पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है इसको नहीं चाहते हो तो यहाँ पे देखो होम टैब में चले जाना, नंबर वाले ग्रुप में जाके यहाँ पे डेसिमल को जो है डिक्रीज कर देना होता है। तो देखो हमारा राउंड नंबर पे आ गया। इस तरीके से तुम बना सकते हो और फिर इसको सिलेक्शन देने के बाद, यहाँ पे सिलेक्शन देने के बाद कंट्रोल पी से तुम यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हो, मतलब सिलेक्शन के बाद प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट कैसे करना है, जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल पी किया तो यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा है, इसको प्रिंट कैसे करना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही तुम्हें एक लिंक मिल जाएगा जिसमें डिटेल में समझाया गया है कि प्रिंट का जो फंक्शंस होता है वो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके का पेज स्लिप हो या फिर कोई भी फॉर्मेट एक्सेल में क्रिएट करने के लिए तुम्हें दो चीज करना पड़ेगा। पहला, जो बेसिक सारे फॉर्मूला है उसको बारीकी से प्रैक्टिस करना है और इसको भी प्रैक्टिस करना है, इसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरा चीज जो है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिससे कि सारी कुछ चीजें सिंपल लैंग्वेज में सिंपल तरीके से तुम्हें देखने को मिलता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।